नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। जब से दोस्तों यूपीएसआई का कट ऑफ क्या जारी हुआ है, सबकी हालत खराब हो गई है। होमगार्ड वाले बच्चे और परेशान हो गए हैं कि सर इतनी कट ऑफ यूपीएसआई में गई है तो यूपी होमगार्ड में कितनी जाएगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बड़ा टेंशन हो रहा है कि सर ये जो जून में पेपर होगा उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। हाँ ना, तो इसमें बच्चा तो आधा समय तो इसी कट ऑफ को लेकर दिमाग खराब कर ले रहा है अपना कि कट ऑफ इतनी जा क्यों रही, आखिर क्यों जा रही यूपीएसआई में, इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई। अब यूपी होमगार्ड को लेकर भी काफी सारे मन में सवाल आ रहा होगा कि सर कहीं इसकी कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई न चले जाए। तो देखो, ये तो बात कंफर्म है कि यूपीएसआई की कट ऑफ हाई गई है, लेकिन इतनी हाई कैसे चली गई, ये बड़ा एक सवाल है। क्या क्या कुछ फेयर तरीके से एग्जाम नहीं हो रहा है, ये कुछ गड़बड़ चल रहा है, क्या चीज है। इतनी कट ऑफ नहीं जानी चाहिए जितनी कट ऑफ गई है। उम्मीद से ज्यादा कट ऑफ गई है यूपीएसआई की, और यही कट ऑफ को देखकर होमगार्ड वाले बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है कि होमगार्ड की कट ऑफ कितनी जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि यूपीएसआई का पेपर थोड़ा आसान था, बहुत आसान था कह सकते हो पिछली साल के अपेक्षा। अब होता क्या है कि स्टूडेंट जब तैयारी करता है तो ये सोच के तैयारी करता है कि यूपीएसआई का एग्जाम पिछले साल हुआ है, इस तरीके से हुआ है, तो अगले साल भी ऐसे ही आएगा, हो सकता है इससे थोड़ा टफ भी आए। लेकिन उल्टा हो जाता है, मतलब इसके पहले का जो यूपीएसआई का पेपर होता है वो बड़ा आसान, बड़ा कठिन होता है, और जो अभी हुआ है रिसेंटली बड़ा हलवा पेपर पकड़ा देते हैं। अब बताइए स्टूडेंट तैयारी किस हिसाब से करे कि हम यूपीएसआई का पेपर दे रहे हैं कि होमगार्ड का दे रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पेपर बनाने वाले अपना खेल कर रहे हैं, अपना खेल कर रहे हैं वो। मतलब जो लेवल यूपीएसआई में देना चाहिए वो दे रहे हैं होमगार्ड में, जो होमगार्ड में देना चाहिए वो दे रहे हैं यूपीएसआई में। मतलब इसमें क्या है, स्टूडेंट इतना कंफ्यूज में है, इतना कंफ्यूज में है कि पढ़े तो कैसे पढ़े। आधा समय भाई अपना समय बर्बाद इसी में हो जा रहा है कि हम पढ़े तो किस हिसाब से पढ़ें। अब ये एग्जाम यूपी पुलिस का लगा हुआ है, कांस्टेबल का एग्जाम लगा हुआ है, इसमें बड़ा लोग परेशान है, दिमाग खराब है कि यूपी पुलिस में हम कैसे पढ़ेंगे, कितना पढ़ें, कितना नंबर आएगा, कितना सेफ स्कोर करेंगे, हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, ये बड़ा सवाल है। मतलब इतना पढ़ रहा, रात दिन इतना पढ़ रहा, उसके बाद भी नंबर इतने ज्यादा लाने के बाद भी पता चल रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। पता चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में किसी का नंबर ज्यादा बढ़ रहा है, किसी का कम बढ़ रहा है, हमारा बढ़ ही नहीं रहा है। ये भी बड़ी समस्या आ रही है। अब होमगार्ड को लेकर बड़े बच्चे सदमे में, मतलब टेंशन में चल रहे होंगे कि अब सर जी हमारा क्या होगा, आंसर शीट आ गई है, कई लोगों ने मिला भी लिया, अपना अपना आंसर शीट मिला भी लिया है, पता भी हो गया होगा। अब कई बार क्या हो रहा है कि होमगार्ड का आंसर शीट मिलाने के बाद ये पता चल रहा है कि हमारे 4-5 नंबर और कम हो गए हैं। अब इसमें स्टूडेंट और सदमे में आ गए कि 4-5 नंबर हमारे कम हो गए। गूगल से चेक किया हमने, यूट्यूब के चैनल से चेक किया, तो वहां तो नंबर हमारा 50 हो रहा था, अब तो 45 हो गया है, किसी का 44 हो गया है। ये बड़ी समस्या आ रही है। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे इतनी कट ऑफ आखिर क्यों जा रही है। और होमगार्ड की बात करते हैं। होमगार्ड का जो अभी अभी आंसर शीट आया है, हमने देखा ही होगा, कुछ प्रश्नों में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, कुछ गलत भी हैं, ऐसा नहीं गलत नहीं है, उसमें आयोग ने आंसर कुछ और माना है। लेकिन यहाँ पर भाई सबसे बड़ा सवाल है इतनी कट ऑफ यूपीएसआई कट ऑफ देखोगे भाई कितनी गई है। चलो आपको दिखा देते हैं यूपीएसआई कट ऑफ। यूपीएसआई की कट ऑफ कहाँ गई, ये गई, देखो यूपीएसआई कट ऑफ है ना, देख लो भाई, हाँ यूपीएसआई की कट ऑफ है, ये आपकी यूपीएसआई की कट ऑफ है भाई, है ना, यूपीएसआई कट ऑफ है, लिखा हुआ है। ये तो क्या है, ये देखो लिखा शारीरिक मानक परीक्षण हेतु बुलाया गया है। ये तो अभी भाई डीवी पीएचडी के लिए है। अभी कट ऑफ इसके बाद और ज्यादा जाएगी, क्योंकि अभी तो इसमें बहुत सारे बच्चे ज्यादा बुलाए गए हैं ना इसमें। अब इसमें भी बाहर होंगे ना। अभी कट ऑफ का लगभग 400 के पास पहुंच जाएगा। आने वाले टाइम में वो दिन दूर नहीं रहेगा कि पता चले 400 का पेपर हो रहा है, बच्चा 400 में लेके आ रहा है, 400 में 400 नंबर लाओगे तब सिलेक्शन होगा। देख लो भाई जनरल का 369.87 गया है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लोगे 364 है, हाँ 364 गया हुआ है। देख लो भाई 364 लिखा हुआ है। मतलब ईडब्ल्यूएस और पिछड़ा वर्ग थोड़ा पॉइंट में अंतर है, ऐसा लग रहा है ये दोनों लोग बिल्कुल बराबरी पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, है ना, यहाँ पर देखो पॉइंट में भाई डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। और अनुसूचित जाति की हाल देख लो भाई 350 नंबर जा रहा है। अब सोचिए अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे 334 नंबर गया। ऐसा कट ऑफ कभी देखे हो, नहीं देखे होगे। अब आने वाले टाइम में ऐसा भी कट ऑफ आएगा कि बिल्कुल लगेगा कि एकदम से जितना का पूर्णांक है उतना ही कट ऑफ आ रहा है, वो दिन दूर नहीं है। अब समस्या ये है कि होमगार्ड को लेकर अब देख रहे हो कट ऑफ कितनी आसमान, मतलब ऐसी कट ऑफ गई है, लग रहा है कि इसमें लग रहा है सब ऐसे ही भर लिए। मतलब
अगर फेयर एग्जाम करवाया जाए भाई ना तो इतनी कट ऑफ नहीं जाती। कट ऑफ ज्यादा जाने का मतलब समझते हो ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है, नहीं इतनी ज्यादा कट ऑफ क्यों जाती है। अगर ईमानदारी से अगर फेयर अगर एग्जाम करवाया जाए ना तो इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती है। अब होम गार्ड के लेकर देखिए, होम गार्ड की अगर हम बात कर लेते हैं भाई, होम गार्ड एग्जाम आप लोगों ने दिया है, अभी रिसेंटली एग्जाम दिया है, हमने पढ़ाया भी था, आप सभी को पता भी है। अब होम गार्ड के एग्जाम को लेकर कट ऑफ में बड़ा बच्चे सदमे में चल रहे हैं। जब से यूपीएसआई का आया उनको तो टेंशन बहुत हो गया है कि अब सर कितना एग्जाम बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जितने भी मोस्टली स्टूडेंट फोन करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं ना, ये मान लो भाई मोस्टली नंबर अगर हम बात कर लेना, सब ज्यादा जो नंबर इस बार पाए हैं बच्चे ना 40 से 50 के बीच में सब ज्यादा नंबर पाए गए हैं। मतलब मोस्टली एवरेज की बात कर लेंगे 40 से 50 के बीच के आसपास नंबर काफी लोगों के हैं, काफी स्टूडेंट के नंबर हैं 40 से 50 के अंदर। तो अब यहां पर मानते हैं कि 50 से 60 की अगर हम मान लेते हैं, 50 से 60 की अगर मान लेते हैं तो कुछ स्टूडेंट होंगे, 60-70 मान लेते हैं तो और ही बहुत कम स्टूडेंट होंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगे। मतलब 70 तक ही लेके चलते हैं। इतना टफ पेपर आया तो कोई कहते हमारे 90 आ गया, 95 आ गया, 99 आ गया, समझ लो बेवकूफ बना रहा है ना। इतना नंबर तो नहीं आ सकता, बहुत ज्यादा पेपर टफ था। अगर कोई टीचर भी बैठेगा ना तो भाई उसकी भी हालत खराब हो जाएगी, पूरा पेपर नहीं सॉल्व कर पाएगा। पेपर बड़ा टफ था, हम भी इस चीज को देखा है, पेपर हर शिफ्ट का देखा है भाई, पेपर बहुत टफ था, ये होमगार्ड के लेवल से था ही नहीं। अब ये पेपर इतना कठिन बनाने का इनके दिमाग में क्या आया, क्या यूपीएसआई का पेपर देख के बनाए क्या? उनको लगा भाई यूपीएसआई का पेपर बड़ा आसान बना दिए, बच्चा बड़ा नंबर ले आ रहा है, ऐसा करते हैं यूपी होमगार्ड का कठिन बनाते हैं। क्योंकि ज्यादा मेरिट जाएगी तो फिर सवाल उठेगा कि ये 400 में बताओ 380 नंबर जा रहा है, 390 नंबर जा रहा है, 400 में 400 बच्चा लेके आ रहा है, तब सिलेक्शन हो रहा है। तो इनके दिमाग में कुछ आया होगा कि ऐसा करते होमगार्ड का पेपर ऐसा बनाओ कि बिल्कुल बच्चे जो है 50 में लटक जाए। अब यही हाल है कि 40 से 50 मोस्टली सबके आ रहे हैं। अब ये बेचारे इतना परेशान है कि कह रहे दौड़ लगाए कि न लगाए, दौड़ अभी लगाए कि न लगाए, कि कब लगाए। अब असमंजस में मामला फंसा है, कहीं ऐसा ना हो कि कट ऑफ इसकी 60-70 चली जाए, 70-80 चली जाए। अगर देखो अगर ये फेयर अगर एग्जाम करवाए ना, फेयर का मतलब समझते हो क्या होता है, बिना किसी के पैसा दिया इसे बिल्कुल फेयर एग्जाम, तो भाई मान लो ना ये 50-55 से ज्यादा मेरिट जा ही नहीं सकती है, जिस तरीके से पेपर होमगार्ड का आया है। और फिर अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो फिर मेरिट को कोई रोक नहीं सकता, फिर ज्यादा चली जाएगी। फिर आप कहोगे सर जी आप तो बोले थे 50 तक जाएगी, मेरिट ज्यादा चली गई। तो आपको भी पता है, सबको पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, है ना। तो मेरिट अगर ये फेयर अगर एग्जाम करवा लें भाई 50-55 से ऊपर नहीं जा सकती है किसी हालत में। वो तो हम हाईएस्ट बता रहे हैं, इससे कम नंबर होगा उनका भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से पेपर का लेवल आया, सबका नंबर थोड़ा आया कि 70 नंबर 80 नंबर। कितने ऐसे स्टूडेंट जिनका नंबर आया 70-80 बता दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा हमारे में। कमेंट करोगे सब मोस्टली यही करते हो 40-50 40-50, तो सभी का यही हाल है। पेपर जब हार्ड आया है तो सबके लिए हार्ड है, तो मेरिट भाई इसकी कम जानी चाहिए। अब 50 में अगर बच्चा अगर अपने आप को संतुष्ट कर रहा है कि हमारा हो जाएगा और कहीं मेरिट ज्यादा चली जाएगी ना, तो उसके अंदर भी एक धोखा होगा, अरे हम तो सोचे थे 50 में हमारा हो जाएगा, हमने दौड़ भी लगा लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया, इतना सब कुछ कर लिया, उसके बाद पता चला कि मेरिट ज्यादा चली गई। तो कहने का मतलब अगर फेयर एग्जाम करवाते हैं ना तो सबका हो जाएगा भाई, 50-55 जिसका भी नंबर है ना सबका हो जाएगा। अगर ये कुछ गड़बड़ करते हैं तो फिर मेरिट का क्या, आप भी देख लियो, यूपीएसआई का किसी ने उम्मीद ही नहीं किया था इतनी मेरिट जाएगी, तो कुछ भी हो सकता है। बस यही रहेगा खाना पूर्ति का, हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, लड़के हमको योग्य मिल ही नहीं रहे, हम पेपर करवा रहे हैं, बच्चे नंबर नहीं लेके पा रहे ज्यादा, है ना। फिर उन्हीं को पता चले जो अब क्या कर सकते हैं। देखो ये चल रहा है हाल भाई। अब ये यूपी होमगार्ड की हाल रही, है ना। अब इसमें बच्चा बहुत परेशान, बहुत ज्यादा परेशान है कि कितना नंबर में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बहुत दिन से मतलब हर एक बच्चा परेशान है। डेली वो यूट्यूब में जितने भी वीडियो कट ऑफ देख देख के मतलब इतना ज्यादा दिमाग उसका खराब हो गया कि भैया कट ऑफ जाएगी कौन, कोई कट ऑफ कुछ बता रहा है, कोई कट ऑफ कुछ बता रहा है, अब बच्चा इसी में परेशान है ना। तो ये तो सबसे बड़ी मतलब गलत बात है कि पेपर के लेवल इनको ऐसा नहीं देना चाहिए था। पेपर बहुत कठिन आया है, अभी कठिन आया है तो फिर इनको फेयर एग्जाम करवाएं। फेयर का मतलब ईमानदारी से जितने बच्चों ने दिया है वैसे ही सिलेक्शन करवा दें, तो फिर देख लीजिएगा 50-55 नहीं जाएगी। और मेरिट अगर ज्यादा जाती तो मतलब समझ लो कुछ गड़बड़ चल रहा है, ठीक है ना, ये बात क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें। अब बड़ा सवाल है कि यूपी कांस्टेबल का जो तैयारी हम करें तो कैसे करें, क्योंकि पेपर देखो यूपी कांस्टेबल यानी यूपी पुलिस की अगर हम बात कर लेते हैं भाई, यूपी पुलिस एग्जाम की अगर हम बात कर लेते हैं, इसका एग्जाम आपका होना है 8, 9, 10 जून को होना है, ठीक है ना। अब ये जून में परीक्षा होनी भाई। अब इसमें समस्या ये आ रहा है कि पेपर का लेवल कैसा आएगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही आ रहा है
कि पेपर का लेवल कैसा आएगा। लेवल कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत हार्ड आ जाएगा जैसे अभी होमगार्ड का आया है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही आसान पेपर आ जाएगा जैसे यूपीएसआई का आया है। अब इसमें स्टूडेंट क्या है ना, कंफ्यूज है कि हार्ड पढ़ें कि इजी पढ़ें, क्योंकि पता चले बच्चा ना हार्ड पढ़ के गया, बहुत मेहनत कर गया, पेपर आ गया हलवा, दिमाग खराब होगा उसका, कहेगा इतनी मेहनत किए अब बताओ पेपर बड़ा आसान दे दिए, एक और समस्या आ जाएगी। अब बड़ी समस्या है। अब इसमें तो यही बड़ा खेल है ना, आज तक आयोग यही नहीं डिसाइड कर पा रहा है कौन से एग्जाम का पेपर करवा रहे हैं, कौन से लेवल देना है, कौन से एग्जाम है, उसको पता ही नहीं चल पा रहा कि हम पुलिस के पेपर करवा रहे हैं कि होमगार्ड करवा रहे हैं कि यूपीएसआई करवा रहे हैं। वो इसका सिलेबस उसमें भर दे रहा है, उसका सिलेबस इसमें कर दे रहा है, उसे खुद ही नहीं होश है। अब इसमें बड़ा समस्या है कि हार्ड, अब देखो अब बड़ा समस्या है कि यूपीएसआई का जब आसान आया तो लोगों ने सोचा होमगार्ड का भी आसान आएगा, सब लोगों ने आसान आसान पढ़ा दिया, उल्टा हो गया, पेपर बड़ा हार्ड आ गया। अब बताओ हार्ड पढ़ाएं यूपी होमगार्ड के हिसाब से पढ़ाया जाए कि यूपीएसआई की तरफ से पढ़ाया जाए। अब दोनों में बीच में फंसा दिया ना, अब हार्ड आएगा कि इजी आएगा, बड़ा यही कंफ्यूजन चल रहा है। अब ये होम पुलिस वाले एग्जाम में तो बच्चा बिल्कुल एकदम से आदत डिप्रेशन इसी में चल रहा है कि पेपर में हम पढ़ें तो कैसे पढ़ें, हार्ड वाला पढ़ें कि इजी वाला पढ़ें। अब हार्ड वाला पढ़ेंगे तो कहीं इजी न दे दे, इजी वाला पढ़ेंगे तो कहीं हार्ड न दे दे, है ना। तो हम तो यही कहेंगे देखो एक मॉडरेट लेके पढ़ो, ना हार्ड ना इजी, बीच का एक रास्ता निकाल लो। और पहली बात तो इसमें मैथ आनी है, रीजनिंग आनी है, जीएस आनी, हिंदी आनी है, 4 सेक्शन होंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी क्या हार्ड कर सकते हो, इसमें आपके पास एक ही विकल्प है, जीके जीएस के प्रश्न आएंगे, 38 प्रश्न आएंगे, उसी को आप हार्ड कर दो। कुछ ना मिले तो करंट अफेयर से लगा दो, 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल पुरानी करंट अफेयर्स पूछ लो, बच्चे को कहाँ याद रहेगा 4-5 साल का। अब कह दो जीके जीएस है, करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स से जीके जीएस में आ ही जाता है, तो आप पूरे के पूरे 38 के 38 प्रश्न आप हार्ड बना सकते हो। ठीक है, ऐसा तो करोगे नहीं कि पूरे हार्ड बना दो, कुछ तो आसान रखोगे ना। तो भाई यही वाला मॉडरेट सेक्शन होगा। अब मैथ रीजनिंग जिस बच्चे ने पढ़ा है अच्छे से, उसे भी पता है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई डीआई, डिस्काउंट, ये सब आपके आते हैं ना, आप पढ़े लिए हो, वही घुमा घुमा के सवाल रहते हैं। तो जिनकी अच्छे से अगर मैथ तैयार है, भाई मैथ अच्छे तैयार है, रीजनिंग अच्छे तैयार है, तो वो भाई अच्छे स्कोर कर लेगा। क्योंकि मैथ रीजनिंग में भाई सही तो सही, उसमें कोई थोड़ा है कि आप पूछोगे यही सवाल पूछोगे, है ना, एक वस्तु का मूल्य इतना रुपया था, पहले इतना था, पड़ गया, ये वो यही सब तो रहेगा ना। तो ये तो बच्चा आराम से पढ़ लेता है, मैथ रीजनिंग कोई समस्या नहीं है, कितना भी कर लो। अगर अच्छी खासी मैथ अगर रीजनिंग है तो अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हो, और यही सिलेक्शन का एक प्लस पॉइंट रहेगा। तो मैथ रीजनिंग में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अच्छा हिंदी की बात आती है भाई, हिंदी देखो, हिंदी देखा जाए तो आसान सब्जेक्ट भी है, नहीं पढ़ो तो उसके लिए कठिन भी है। तो आप हिंदी इतना पढ़ लिए हो, इतना मतलब पढ़ा भी रहे हैं हम आपको, पढ़े भी हैं, तो हिंदी तो इतना खराब नहीं है कि आप 37 नंबर में से आप जो है पेपर में 30 के ऊपर नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं, 30 32 33 नंबर आराम से कर लेंगे भाई हिंदी में। अब मैथ रीजनिंग अच्छे से पढ़ लो, इसमें भी कर लोगे। समस्या रहेगी ये, तो ये ज्यादा पेपर इनका हार्ड नहीं बना पाएंगे, ये ज्यादा पेपर हार्ड बना ही नहीं सकते, बात को समझिए। तो आप मैथ रीजनिंग अच्छे से पढ़ लीजिए, पेपर अच्छा खासा मिलेगा, क्योंकि उसमें एक ही सब्जेक्ट था होमगार्ड में, और पूरा जीके जीएस था, 100 के 100 प्रश्न थे, इसीलिए उन्होंने पूरे हार्ड लगभग खूब हार्ड बना लिया। अब जिसमें 4-4 सेक्शन के पेपर आते हैं ना, वो ज्यादा हार्ड नहीं बना सकते हो, एक ही सेक्शन हार्ड बनाओगे, पता चले मैथ हार्ड है तो रीजनिंग आसान होगी, हिंदी, तो इसमें कोई ना कोई सेक्शन तो आपको आसान रहेगा ही ना। तो इसलिए आप घबराइए मत, यूपी पुलिस की बढ़िया तैयारी करिए। और थोड़ा सा अंदर से चोट तो लगी होगी कि सर यूपीएसआई में हमारा हो नहीं पाया, यूपी होमगार्ड में बड़ा असमंजस में, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो तीनों फार्म भरे, यूपी पुलिस का भरे, यूपी होमगार्ड का भरे, यूपीएसआई का भरे, तो बड़ा डिमोटिवेट है, अंदर से बड़ा हताश है कि यूपी पुलिस में सर जी मन नहीं लग रहा पढ़ने में, क्या करें। जिस तरीके से देख रहे हैं ना, हालत ऐसी है, पता चल रहा है कि कोई कोचिंग है, बहुत बड़ी कोचिंग है, पता चले वहां 2-3 बच्चे सिलेक्ट हो रहा है, ये सब बच्चे सिलेक्ट कहाँ से हो रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है। तो बड़ी समस्या है, बड़ी नौकरी की मारा मारी है। तो भाई आपके पास जो भी समय बचा है, अच्छे से मेहनत कर लो यूपी पुलिस कांस्टेबल में। और हमने आपको बताया है इसमें 4 सेक्शन है, घबराइए मत कि बहुत ज्यादा हार्ड है, कौन सा हार्ड करोगे बताओ। मैथ रीजनिंग में कितना हार्ड कर लोगे, कैलकुलेशन आपको अच्छी आती है तो आप आराम से कर लोगे, हिंदी भी कर लोगे, है ना, जीके जीएस करेंगे थोड़ा बहुत तो करेंगे, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी 3 सेक्शन तो आपके पास है ना, तो आराम से पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से कर लीजिए, बहुत ज्यादा इसमें घबराइए मत, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। जब ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं तो ज्यादा मतलब चांस रहते हैं, हर सब्जेक्ट में बढ़ जाता है ना, और उसमें एक ही सब्जेक्ट था पूरा। अच्छे से पढ़िए और कटऑफ को लेकर चिंतित मत हुइए। अगर होमगार्ड में अगर ये फेयर तरीके से भर्ती कर लेते हैं तो 50 वाले भी सेफ है हमारे हिसाब से, क्योंकि 50 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। आपको लग रहा है पेपर में जब बैठोगे ना 50 नंबर लाने में हालत खराब हो जाती है,
लोग तो कुछ भी कह देंगे, इतने नंबर है ना। तो इस चीज को समझ लीजिए, आराम से पढ़िए और परेशान मत होइए, क्योंकि आपके बहुत मैसेज और कमेंट सब देख कर ये वीडियो हम बना रहे हैं कि आप लोगों के अंदर जो बीत रहा होगा ना, वो महसूस कर सकते हैं कि क्या आपके अंदर फील हो रहा होगा। रात में नींद नहीं आती हो, खाना खाते हो तो याद आता होगा कट ऑफ कितनी जाएगी होमगार्ड की, जा होगा कि नहीं होगा, दौड़ लगाएं कि ना लगाएं, यही दिन रात सोचते रहते होंगे। हम समझ रहे हैं प्रॉब्लम है आपके अंदर, लेकिन जिनका पुलिस कांस्टेबल का लगा है इसके चक्कर में इसको एग्जाम खराब मत करिए, इसको पढ़िए आराम से और बढ़िया से पेपर दीजिए, ठीक है। चलिए यही आपको बताना। तो कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सेशन अच्छा लगो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।